कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सब सभी के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज काफी दिनों बाद मैं आई हूँ अनीशा माता जी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके, जो कि कुछ इस तरह से है। मैं शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ब्रह्मचारिणी रह करके मैं पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन इस्कॉन में ब्रह्मचारिणी आश्रम तो है ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करूँ, लेकिन अंदर से भक्ति करती रहूंगी। क्या ये मेरा डिसीजन सही है? तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि बोल। तो अनीशा माता जी, पहले तो मैं आपको ये बोल देना चाहूंगी कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन आई है कि इस्कॉन में ब्रह्मचारिणी आश्रम नहीं है। जी बिल्कुल है। हाँ, इतना वाइड स्प्रेड नहीं है जैसे कि पुरुष शरीरधारियों के ब्रह्मचर्य के आश्रम है, या फिर आश्रम क्या, वो तो मंदिर में ही रह के सेवा करते हैं। लेकिन स्त्री शरीरधारियों का भी कुछ स्पेसिफिक जगहों पे इस्कॉन का ही ब्रह्मचारिणी आश्रम है, जैसे कि मायापुर में ही है। आई थिंक वृंदावन में है या नहीं, इतनी आई एम नॉट श्योर। यूएस के भी कुछ जगहों में, तो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में, हालांकि बहुत कम संख्या में है, लेकिन इस्कॉन के ब्रह्मचारिणी आश्रम है। अच्छा माता जी, आपने जो कहा कि आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचारिणी रहना चाहती और शादी नहीं करना चाहती, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या आप श्योर है कि आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचारिणी रहते हुए, काम वेग को सहते हुए, कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हुए आप भक्ति कर सकती है पूरी जिंदगी ना? क्योंकि एक बार आप ब्रह्मचारिणी आश्रम एंटर कर गई, देयर्स नो टर्निंग बैक। आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई, देयर्स नो टर्निंग बैक। और तब आप ये नहीं सोच सकती कि अरे मुझे तो काम वासना इतनी सताती है, मैं तो मुझसे नहीं होगा ये ब्रह्मचारिणी आश्रम, मैं ब्रह्मचारिणी आश्रम छोड़ देती हूँ, अब मैं शादी कर लेती हूँ, बहुत हुआ ये। आप ऐसा नहीं कर सकती माता जी। एक बार आप आश्रम एंटर करें, देयर्स नो टर्निंग बैक। तो आप श्योर है कि आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचारिणी बन के कृष्ण की भक्ति कर सकती हैं? इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, ऊंची चेतना भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो चाहिए वो है कृष्ण के लिए प्रेम। क्योंकि अगर कृष्ण के लिए प्रेम नहीं होगा माता जी, तो आप कितना भी मतलब कुछ भी आजमा ले, आपका ब्रह्मचर्य अधिक नहीं रहेगा, आपका फॉल डाउन हो जाएगा। और एक बार आपका ब्रह्मचर्य नाश हो गया, फिर इवेंचुअली आपका भक्ति में भी फॉल डाउन हो जाएगा। तो आप श्योर है आपका कृष्ण से उतना गहरा प्रेम संबंध है कि आप कृष्ण के लिए आप किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहती, शादी करना तो दूर की बात है। अगर उस लेवल का प्रेम आपका कृष्ण से है, तो ही आप इस डिसीजन को बारे में थोड़ा सोच सकती है। और आप श्योर हो कि मेरा ब्रह्मचर्य इतना स्ट्रांग है कि मैं ठीक है, काम वासना झेल लूंगी कृष्ण के प्रेम के लिए, खुद के उसके लिए नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे खुद ब्रह्मचारी नहीं रहना, इसलिए नहीं, कृष्ण के प्रेम के लिए मैं ये पूरी जिंदगी सह लूंगी। इस बारे में तो आप सोचिएगा माता जी। लेकिन क्योंकि आपने ब्रह्मा कुमारी के बारे में स्पेशली मेंशन किया है, तो चलिए उनका थोड़ा फिलोसॉफी डिस्कस करते हैं। ब्रह्मा कुमारी कौन है, उनकी फिलोसॉफी क्या है? उनकी फिलोसॉफी से ये पता लग जाएगा वो क्या करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जो है माता जी, वो एक्चुअली निराकारवादी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जो है वो परमात्मा को निराकार मानते हैं, या फिर उन्हें एक टर्म से रिलेट करते हैं जो कि है ज्योति बिंदु। परमात्मा यानी भगवान को जो निराकार मानते हैं, आपको लगता है आप निराकारवादियों के बीच रह के भक्ति कर सकती? क्योंकि आपका ये पॉइंट था ना कि मैं उनके बीच रह के भक्ति करूंगी। अब आगे सुनते जाइए और क्या क्या फिलोसॉफी है उनकी। उनके अकॉर्डिंग परमात्मा विष्णु जी नहीं है, शिव है। परमात्मा शिव संगम युग में आते हैं और दादा लेखराज के थ्रू नॉलेज देते हैं। दादा लेखराज कौन हुए? ब्रह्मा जी हमारे, उनके थ्रू नॉलेज देते हैं। थर्ड फिलोसॉफी, कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो एक देव आत्मा है। देवात्मा का मतलब क्या होता है, आप सब पूछ सकते हैं। देवात्मा मतलब जो पिछले जन्म में एक ऑर्डिनरी आत्मा थे। हाँ, ऑर्डिनरी जीवात्मा थे, लेकिन इस जन्म में वो श्रेष्ठ देवता बन चुके हैं। वाओ! मतलब कृष्ण को परम भगवान नहीं मानना, मतलब निराकारवादी और मायावादी का कृष्ण से इतना ज्यादा ईर्ष्या है कि वो कृष्ण को परम भगवान तो दूर, यहाँ पे नॉर्मल देवता के रूप में वो लोग कह रहे हैं। और वो लोग लक्ष्मी जी, विष्णु जी को पुण्यात्माएं मानते हैं, कि भगवान नहीं है वो, पुण्यात्माएं हैं।
और फोर्थ फिलोसॉफी, उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान है, शिव जी। ओके। दूसरा है वो मूर्ति पूजा, नाम संकीर्तन और लीला कथा को भक्ति योग की भ्रांति मानते हैं। जिस नाम संकीर्तन के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इतना सब कुछ किया, 500 साल पहले अवतार लिए, ये बोला कि नाम संकीर्तन से हम शुद्ध होके हम इवेंचुअली अपने खुद के घर गोलोक धाम जा सकते हैं। लीला कथा करना जो कि राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है, उसको भ्रांति कहना। नाम संकीर्तन मतलब क्योंकि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है, कृष्ण को, और लीला कथा क्योंकि कथा जो होती है भगवान की, कृष्ण कथा है, वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करती, मतलब यहाँ पे राधा कृष्ण को ही भ्रांति कहा जा रहा है। अब ऐसे लोगों के बीच में रह के भक्ति करना चाहती है जिन लोगों की ऐसी फिलोसॉफी है। अब आगे और सुनते जाइए ब्रह्म कुमारी की क्या फिलोसॉफी है। वो लोग मैरिज को बंधन मानते हैं, तो उनके हिसाब से पूरी जिंदगी सेक्स लाइफ रहनी ही नहीं चाहिए, प्रोक्रिएशन यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए भी नहीं, और उसे ये लोग राजयोग कहते हैं। और इनके हिसाब से दुनिया, ये जो पूरी दुनिया है ना, एक ड्रामा है जो कि एक फिक्स्ड साइकिल है, 5000 साल तक का है ये ड्रामा चलेगा, और भगवान जो है वो ड्रामा के रूल से बंधे हुए हैं। वाओ, मतलब किस हिसाब से उन्होंने भगवान को इतना ज्यादा चेस्टाइज किया है, भगवान की एग्जिस्टेंस तक को इतना बुरी तरह से नकारा है, और अल्टीमेट इनका लक्ष्य क्या है? नहीं, ये लोग तो निराकारवादी से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि निराकारवादी का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। इनका अल्टीमेट लक्ष्य सुने, ब्रह्म ज्योति से भी इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो स्वर्ग का राज्य चाहिए। वाओ, मतलब इन्हें भौतिक जगत से निकलना ही नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में रह के माता जी आप भक्ति करना चाहती है, कृष्ण की भक्ति। मतलब ये जो निराकारवादी है, ब्रह्मवादी है, ब्रह्म कुमारी है, दे आर बिगेस्ट ऑफेंडर्स टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो ऐसे अपराधियों के बीच रह के आप कैसे भक्ति कर लेंगी माता जी? आपका तो पूरा भक्ति लता बीज ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और क्या आप श्योर है कि इनके बीच में रह के, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है, आप इनके बीच में रह के भी शायद कर लेंगी, तो क्या आपकी भक्ति इतनी ज्यादा मजबूत है कि आप मतलब इतने ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में रह के भी भक्ति कर ले? क्योंकि ऐसे इतने ज्यादा अनफेवरेबल सिचुएशन में रह के भक्ति कौन कर सकते हैं? जो बहुत उन्नत डिवोटीज है, महाभागवत है, कौन? इसमें सबसे पहले तो नाम आता है हमारे प्रहलाद महाराज जी का, जिनके पिता हिरण्यकशिपु थे, इतने बड़े नास्तिक, उनके पिता इतने बड़े असुर थे, फिर भी उन्होंने कभी भक्ति छोड़ी ही नहीं। उनके पिता ने उन्हें कितनी प्रताड़नाएं दी, उन्हें कभी आग में झोंक दिया, होलिका के गोद में बिठा के उन्हें आग में झोंक दिया, कभी ऊपर से नीचे फेंक दिया, कभी पागल हाथियों को उनपे छोड़ दिया, कभी उनपे सांप छोड़ दिए, फिर भी उनकी भक्ति अडिग रही। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु जी के भक्ति में इतने लीन थे कि प्रतिकूलता उनके लिए मैटर ही नहीं करती थी। उनका भगवान से इतना आत्मीय था, उतना प्रेम था। इसके बाद आते हैं हमारे बलि महाराज। हमारे बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो जब हमारे वामन देव आए थे, तो शुक्राचार्य ने ना बलि महाराज को बोल दिया था, ये विष्णु जी है, इन पे सरेंडर मत करो, इनकी बात मत मानो। उन्होंने अपने गुरु महाराज को छोड़ दिया अपने इष्ट देव विष्णु जी के लिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद वामन देव ने उन पे कितनी कृपा की। विभीषण जी, राक्षस भाई बहन, सब कोई राक्षस है, उनके बीच में रह के भक्ति की, एंड में उन्होंने राम जी की शरण ग्रहण की। तो आपको लगता है माता जी आप इन महाभागवतों की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग है कि प्रतिकूल से प्रतिकूलतम सिचुएशन में रह के भी भक्ति कर सकती है? तो माता जी आई थिंक अभी आप तक आपको रियलाइज हो गया होगा कि ये जो डिसीजन है कि मैं ब्रह्म कुमारी के बीच में रह के भक्ति करूंगी, ये कितना गलत है। हम अपराधी जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, उनके बीच में रह के हमारी भक्ति लता बीज कभी भी फूल नहीं सकती, फल फूल नहीं सकती, उल्टा हमारा भक्ति लता बीज डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर आप आप सोच रही है ना कि अगर ठीक है मैं ब्रह्म कुमारी के बीच में तो अब नहीं रह सकती, लेकिन मुझे तो पूरी जिंदगी ब्रह्मचारिणी रहना था, वो भी शायद मैं ना रह पाऊं, तो अगर शादी की तो क्या होगा, शायद मैं भक्ति कर ही नहीं पाऊं। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। अक्सर लोगों को ये भ्रांति होती है कि जैसे ही कोई
डिवोटी गृहस्थ आश्रम में एंटर करता है, उसका ब्रह्मचर्य जीवन को तो टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है माता जी। अगर आप एक डिवोटी से शादी करती है और एकदम अनरेगुलेटेड सेक्स लाइफ जिसे कहते हैं, मतलब अनरेगुलेटेड सेक्स लाइफ मतलब ऐसा सेक्स जो सिर्फ रिक्रिएशन यानी कि प्लेजर के लिए किया जाता है, प्रोक्रिएशन के लिए नहीं। तो अगर आप एक ब्रह्मचर्य थोड़ी टाइम तक रहने के बाद एक डिवोटी के साथ शादी करती है और आप दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी गृहस्थ लाइफ बिताते हैं और सिर्फ प्रोक्रिएशन के टाइम ही आप लोग संभोग करते हैं, तो ऐसा जो विवाह है ना वो ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा जो गृहस्थ जीवन है ये ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपोजिट जेंडर के साथ रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य वाला जो जीवन है वहां तो आप अकेले हैं, वहां पे ब्रह्मचर्य का पालन करना कंपैरेटिवली इजियर है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में आप अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी भक्ति करते हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, ये बहुत श्रेष्ठतम बात है। तो माता जी इससे आई थिंक क्लियर हो जाता है कि हमें अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना भी है गृहस्थ आश्रम में तो वो कैसे करते हैं। और अगर आप ऐसे गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन करती रहेंगी तो आपकी जो भक्ति है वो और फलती फूलती रहेगी और फलीभूत हो जाएगी। और ये जो मेथड है कि स्त्री शरीरधारियों को शादी करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे आचार्यों ने इस्कॉन में ही रेकमेंड किया है। तो आई होप माता जी मैं आपके सवाल का जवाब अच्छे से दे पाई हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। प्रभु जी एंड माता जी, हरे कृष्णा, हरि हरि, हरि बोल।